नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन के कनाडा दौरे पर टोरंटो पहुंची। कनाडा की लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को लागू करने पर विचार किया। इसके साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य कर्मियों के आदान प्रदान और रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के विकल्पों पर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप सचिव रिचर्ड शिम्ट ने वार्ता की सह अध्यक्षता की। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार के प्रभारी राज्य मंत्री उमर हिजरा ने 7वीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महान वाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपनियर के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। अमेरिकी सामानों में स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान शामिल हैं। अमेरिका ने 22 अगस्त से इतनी ही कीमत के कनाडाई सामान पर 50% तक शुल्क लगाया था। कनाडा ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के बराबर ही जवाबी शुल्क लगाएगा। कनाडा ने व्यापार विवाद से प्रभावित कामगारों और कारोबारियों के लिए 7 अरब 50 करोड़ डॉलर के सहायता पैकेज की भी घोषणा की है। कनाडा के अनुसार अमेरिका की ओर से रखी गई नई व्यापार शर्तें उसके राष्ट्रीय हित में नहीं थी। इसी वजह से कनाडा
ने अमेरिका के साथ जारी गहन व्यापार वार्ता को निलंबित कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत। अमेरिका के सीनेटर रिक स्कॉट ने चीन में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी संघीय स्वास्थ्य सेवा निधि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इंटरनेट से जुड़े उपकरण रोगियों की संवेदनशील जानकारी और अस्पताल प्रणालियों के लिए साइबर खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। श्री स्कॉट ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को मेडिकेयर, मेडिकेटेड या अन्य संघीय निधि प्राप्त करने वाले अस्पतालों और क्लिनिक्स को चीनी कंपनियों में उपकरण की खरीद करने से रोक देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं ईरान से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल चीन ने अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध किया है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। मशहूर अमेरिकी कंट्री सिंगर और गीतकार डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। अपनी खास आवाज, बेहतरीन गीतों और अलग अंदाज के लिए वे दुनिया भर में मशहूर थी। उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे जिसमें जोलिन, कोट ऑफ मेनी कलर्स जैसे क्लासिक गाने शामिल हैं, जिनकी दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद ए मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ये अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। उन्होंने रैपिड के दोनों मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई और ब्लिट्ज के पहले मुकाबले में भी जीत दर्ज की। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के 14वें चरण में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने 46.16 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने ओलंपियन मोहम्मद अजमल को पीछे छोड़ा जो 47.03 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने 61.28 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनुष्का यादव 61.03 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में कविता वी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन के कनाडा दौरे पर टोरंटो पहुंची। कनाडा की लगभग $20 अरब मूल्य के अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिका की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।